ये दोनों कपल वेकेशन एंजॉय करने के लिए एक बहुत ही सुनसान आइलैंड पर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इस आइलैंड पर इलीगल एक्सपेरिमेंट और ऐसे वायरसेस मौजूद हैं जो इंसानों के बॉडी में एंटर करते ही उन्हें मारने लग जाते हैं। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है मार्टिन नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो अपनी ब्यूटीफुल वाइफ केट के साथ किसी नाव पर बैठकर आगे बढ़ रहा था। मार्टिन और केट को शादी किए हुए 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका था। शुरुआत में तो उनके रिलेशनशिप के बीच सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से केट का मिसकैरेज हुआ है तो वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगी है। ना ही वो खुद का ख्याल रखती है और ना ही मार्टिन से अच्छे से बात करती है। अब कहीं ना कहीं केट को लगता था कि इन चीजों में मार्टिन ही जिम्मेदार है क्योंकि वो उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाता। अब मार्टिन को तो केट के बारे में बहुत फिक्र होने लगी थी, इसीलिए वो उसका माइंड फ्रेश करने के लिए उसी आइलैंड पर लेकर जा रहा होता है जहाँ 2 साल पहले वो लोग अपनी शादी के बाद आए थे। मार्टिन ने तो अपने साथ एक एजेंट को भी लिया था जो उसे आइलैंड पर मौजूद उसके घर तक लेकर जा सके। मार्टिन तो सिर्फ यही चाहता है कि वो उस पूरे आइलैंड पर अपनी वेकेशन बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करे। उनके बीच जो दूरियां हैं शायद इससे वो मिट जाए, लेकिन उन दोनों को जरा भी आइडिया नहीं कि शायद ये उनका आखिरी वेकेशन होने वाला है। थोड़ी देर के अंदर ही वो पानी का रास्ता तय करते हुए आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। दूर दूर तक आइलैंड पर सिर्फ पेड़ पौधे ही दिखाई दे रहे थे और अंदर की तरफ सिर्फ उस एजेंट का घर होता है जिसमें वो स्टे करेंगे। एजेंट ने मार्टिन को सारी चीजें समझाना स्टार्ट कर दिया कि इस जगह पर रेडियो सिग्नल काम नहीं करते, इसीलिए उसे जब भी जरूरत पड़ेगी वो उसे सैटेलाइट फोन से कनेक्ट करेगा। यहाँ पर बिजली जाती रहती है तो घर के नीचे एक जनरेटर है जो ऐसे बिजली जाने पर पावर जनरेट करके देगा। साथ ही साथ उस एजेंट ने मार्टिन को ये भी समझाया कि भले ही इस आइलैंड पर सिर्फ उसका ही घर है, लेकिन इसके थोड़े थोड़े दूरी पर कई ऐसे भी आइलैंड्स हैं जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं, तो उन दोनों को यही ट्राई करना है कि अपने घर से ज्यादा दूरी पर ना जाए। यहाँ मार्टिन सब समझ चुका था और अब वो एजेंट उन्हें अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब भी मदद की जरूरत होगी उसने ऑफर दिया है कि वो उन्हें कॉल कर सकते हैं। मार्टिन और केट दोनों अपने वेकेशन का सामान लेकर उस घर के अंदर आ जाते हैं। दोनों यही होप कर रहे थे कि इतने दिन साथ में रहने पर शायद उनके बीच की दूरियां कम हो जाए और हो सकता है कि केट अपने गिल्ट को एकदम से कम करके सब कुछ भुला दे। खैर प्लान तो यही होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सब कुछ उनके हिसाब से चले। अब घर के अंदर सारे सामान एडजस्ट करने के बाद इसी तरीके से एक दिन बीत गया। मार्टिन तो अपने डेली रूटीन में बिजी हो जाता है, यानी कि वॉकिंग करना और कई सारे अलग अलग एक्सरसाइजेस। वहीं केट जो प्रोफेशनली एक राइटर होती है वो अपनी थीसिस कंप्लीट कर रही थी, यानी वो दोनों कपल एक दूसरे के ऊपर ध्यान देने के बजाय अपने अपने काम करने में बिजी थे। अब लगातार केट अपनी थीसिस लिखने में बिजी थी, तभी पता चला कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। केट तुरंत ही ये बात पता करने के लिए बेसमेंट में चली गई जहाँ पर जनरेटर रूम था, क्योंकि इस एजेंट ने बोला ही होता है कि बिजली चले जाएगी तो जनरेटर उन्हें पावर प्रोवाइड करेगा। लेकिन केट जब नीचे आती है तो उसे जनरेटर एकदम बेकार पड़ा हुआ दिखाई दिया था। वहाँ पर जंग लग चुके थे और मकड़ी के जाले इतने ज्यादा होते हैं कि ठीक से देखना मुश्किल था। केट ने ये सारी बातें मार्टिन को भी बता दी, जो तुरंत उस एजेंट को कॉल करके ये बता देता है कि जनरेटर चल नहीं रहा, घर में पूरा अंधेरा है और इलेक्ट्रिसिटी आ ही नहीं रही। कांटेक्ट करने के बाद कुछ समय में ही वो एजेंट उस जगह पर पहुंच चुका था। एजेंट मार्टिन के साथ बेसमेंट में गया और जल्द से जल्द जनरेटर को ठीक कर दिया। चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाती है। अब एजेंट ने मार्टिन को एक यूजर मैनुअल दिखाते हुए कहा कि अब जब भी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो तुम्हें ये यूजर मैनुअल देख के उसे वापस रीस्टार्ट करना है। मार्टिन भी ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ गया था। अब उस एजेंट का काम खत्म होने के बाद जाने से पहले वो मार्टिन को एक बॉक्स देता है। इस बॉक्स के अंदर कई सारे स्वीट्स रखे गए थे जो उसी एजेंट की वाइफ ने बनाया था। उसकी वाइफ ने ये उन दोनों के लिए बहुत प्यार से भेजा है। मार्टिन इस बात से खुश होकर उसका धन्यवाद करने लगा। उस एजेंट को कुछ इंपॉर्टेंट काम थे, इसीलिए वो उन्हें गुड बाय कह के वहाँ से चला जाता है। अब मार्टिन और केट को उस जगह पर कुछ और दिन बीत गए थे, लेकिन दोनों में अभी तक वो बात नहीं हुई थी जैसा मार्टिन ने एक्सपेक्ट किया था। अभी भी दोनों के बीच में दूरियां थी और समझ नहीं रहा था कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। दोनों के ईगोस एकदम सामने आ जा रहे थे जिससे कुछ हो ही नहीं पा रहा था। एक दिन अचानक फिर से इलेक्ट्रिसिटी चली गई। मार्टिन को अब यूजर मैनुअल की मदद से जनरेटर को रीस्टार्ट करना था, इसीलिए वो बेसमेंट में जाकर जनरेटर की अलग अलग बटन्स को दबाने लगा। केट भी उस जगह पर आकर बैठ जाती है ताकि वो मार्टिन की मदद कर सके, लेकिन अगले ही मोमेंट में पता चला कि जनरेटर में कई सारे स्पार्क्स निकल रहे हैं। ये सारे स्पार्क्स की वजह से मार्टिन को काफी चोट लगी और उसका ऊपर वाला हाथ बहुत बुरी तरीके से जल जाता है। केट जल्द से जल्द मार्टिन की देखरेख करती है और उसे मरहम पट्टी करके सुला देती है। उसके कहने पर केट ने कॉल मिलाया उस एजेंट को और सारी सिचुएशन के बारे में बताया, यानी कैसे जनरेटर को ठीक करते दौरान उसके अंदर से स्पार्क्स निकले और उसी की वजह से मार्टिन को चोट भी लग गई है, तो हमें मेडिकेशन और डॉक्टर्स की बहुत जल्दी जरूरत है। उस एजेंट ने कल कह दिया कि मैं डॉक्टर्स की पूरी टीम को लेकर आऊंगा, तब तक तुम दोनों किसी भी तरीके से मैनेज करो और जनरेटर के पास मत जाना। अब उन दोनों कपल के पास वेट करने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं था।
अब यहाँ पूरी रात आराम करने के बाद मार्टिन थोड़ा सा अच्छा फील करता है। वो जब साइड वाले एरिया में और ज्यादा छानबीन कर रहा था तो उसे एक शॉटगन मिली। ये शॉटगन किसकी है और यहाँ पर क्यों रखा गया है उसे नहीं समझता। केट ने तो मार्टिन को साफ कह दिया कि तुम इस जगह पर शिकार मत करना, क्योंकि मार्टिन को तो शौक होता है शिकार करने का। पर यहाँ उसकी वाइफ के समझाने पर उसने ये प्लान ड्रॉप कर दिया था। इस मोमेंट के बाद मार्टिन और केट के बीच थोड़ी और ज्यादा बातें होने लगी। लग रहा था कि उनके बीच की चीजें अब शॉर्ट होने लगी हैं, पर हो सकता है कि ये किसी खतरनाक चीज के होने के पहले की शांति हो। अब अगले दिन भी बहुत देर तक ट्राई करने के बाद भी उस एजेंट का कॉल नहीं लग रहा था और वो ठीक से रिप्लाई भी नहीं करता। प्रॉब्लम इस बात की हो गई कि अब उनका वो सैटेलाइट रेडियो फोन एकदम से काम ही नहीं कर रहा था, यानी हर तरफ से उन्हें निराशा ही मिल रही थी। पता नहीं मार्टिन के हाथ पर जो चोट लगी है वो कब तक ठीक होगी। वो तो उस पूरी जगह पर वेकेशन मनाने का सोच कर आए थे, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। उन दोनों को एकदम अंधकार में रहना पड़ रहा था। केट तो एक समय पर बहुत ही गुस्सा हो गई मार्टिन से और कहने लगी कि तुम मुझे यहाँ पर लाए क्यों, हम कहीं और चले जाते जो इससे बेटर होती। पर बेचारा मार्टिन अपनी वाइफ को सिर्फ इतना बताता है कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर आया। उसे लगा कि यहाँ आने के बाद वो दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे और उनके बीच की दुनिया कम हो जाएंगी। मार्टिन तो केट से माफी भी मांगता है उसकी इस गलती के लिए, क्योंकि वो तो सिर्फ केट का अच्छा ही सोच रहा था। अब इस मोमेंट पर जाकर केट को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। वो सोच रही थी कि वो अपनी एक गलती की वजह से पूरी रिलेशनशिप को बेकार कर रही है। मार्टिन तो उसके लिए कितना कुछ करना चाहता है, लेकिन वो कुछ पे बैक नहीं कर पाती। यानी अब लग रहा था कि केट सारी बातें समझ रही है। उसने भी डिसाइड कर लिया कि अब से सारी चीजें वो ठीक करेगी और एक परफेक्ट कपल की तरह वो दोनों बनकर रहेंगे। अब अगले दिन जब केट बैठकर अपने थीसिस पर काम ही कर रही थी, तभी उसे खिड़की के बाहर कोई तो चिल्लाता हुआ दिखाई दिया। वो जब जाकर वहां पर देखती है तो पता चला कि वो एक सोल्जर है जो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका है और लंगड़ा कर चल रहा है। कुछ देर तक आगे बढ़ने के बाद वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। केट ने जैसे ये चीजें देखी उसने तुरंत ही मार्टिन को बताया और वो दोनों भागते हुए तुरंत ही उस सोल्जर के पास चले जाते हैं। दोनों के अंदर इंसानियत थी, इसीलिए वो उस चोटिल सोल्जर की मदद करते हैं और उसे घर में लेकर आ जाते हैं। लेबल के ऊपर चेक करने पर पता चला कि उसका नाम जैक है। फिलहाल जैक नाम का वो सोल्जर सर पर चोट लगने की वजह से बेहोश था, इसीलिए केट और मार्टिन ने तुरंत ही उसे सोफे पर लिटा दिया कि वो कुछ आराम कर सके। अब उन्हें नहीं समझता कि ये सोल्जर आया कहाँ से। केट तो यही बताने लगी कि शायद हो सकता है कि वहाँ पर कोई नाव हो जिसकी मदद से ये आ चुका है, तो अगर हम किनारे पर जाकर नाव ढूंढे तो उसमें बैठकर हम भी दूर जा सकते हैं, क्योंकि एजेंट का तो कुछ नामो निशान ही नहीं था और लगता है कि वो वापस नहीं आएगा उन्हें लेने के लिए। इसीलिए केट कह रही थी कि हमें वो नाव ढूंढनी होगी। मार्टिन वहीं पर रुकने के लिए कहकर तुरंत ही नाव देखने के लिए चला जाता है कि वो सोल्जर सच में यहाँ पर कैसे आया। किनारे के चारों तरफ देखने के बाद आखिरकार उसे एक नाव मिल जाती है, यानी सोल्जर इसी नाव से आया है। अब मार्टिन के भी मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, इसीलिए वो तुरंत ही वापस आकर केट को बताता है कि नाव नहीं मिली, उस जगह पर कोई भी नाव नहीं है। अब ये झूठ मार्टिन ने इसलिए बोला क्योंकि उसे लग रहा था कि केट को अगर नाव के बारे में पता चल जाएगा तो वो वहाँ से जाने के लिए बोलेगी। वो एक मिनट भी यहाँ पर नहीं गुजारेंगी, जबकि मार्टिन उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आया है। उनके बीच तो अब सब कुछ अच्छा होने लगा था, इसीलिए मार्टिन चाहता है कि वो थोड़े समय तक और वेकेशन एंजॉय करे। यहाँ मार्टिन और केट बहुत ही ज्यादा टेंस थे कि इस सोल्जर की देखरेख कैसे की जाएगी। अगर इसे ट्रीटमेंट नहीं मिली और ये मर गया तो इसके मरने का जिम्मा उनके ऊपर आएगा। वो इन चीजों में नहीं फंसना चाहते थे, इसीलिए केट से जितना बन पड़ रहा था वो कर रही थी। अब कुछ देर बीतने के बाद पता चला कि जैक नाम के उस सोल्जर को होश आ रहा है। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली और तुरंत ही केट की तरफ देखकर एकदम चौंक गया। केट भी काफी ज्यादा घबराकर पीछे हो जाती है। मार्टिन वहां पर आकर उस सोल्जर को समझाता है कि तुम घायल अवस्था में यहाँ पर आ गए थे, इसीलिए हमने तुम्हारी मदद की यहाँ पर पहुंचाने के लिए, तो फिलहाल तुम्हें आराम करना चाहिए। इसीलिए मार्टिन अब जैक नाम के उस सोल्जर को एक कमरा प्रोवाइड करता है जहाँ पर वो जब तक चाहे तब तक रुक सकता था। अब जैक जाने ही वाला होता है, तभी उसने दरवाजा ओपन किया और मार्टिन को अंदर बुलाया एक इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए। मार्टिन केट को थोड़ा सा वेट करने के लिए कहकर जैक के पास चला जाता है और जैक तो उसे एक कड़वी सच्चाई बता रहा था जो इस आइलैंड पर हो रही है। जैक ने मार्टिन को ये बताया कि पूरे आइलैंड पर बहुत ही अजीब तरीके का वायरस फैलने वाला है। ये वायरस साउथ अफ्रीका की तरफ से आ रहा है जो बहुत ही तेजी से स्प्रेड हो रहा है और इसके ज्यादा चांसेस है कि वो इस आइलैंड पर भी बहुत कम समय में आ जाएगा। उस वायरस की खूबी ये है कि सबसे पहले ये इंसानों के बिहेवियर में चेंजेस लाती है, फिर उनकी मल्टीपल ऑर्गन्स बेकार करती है और उन्हें अपने कंट्रोल में कर लेती है। इसीलिए जैक यहाँ पर मार्टिन और केट दोनों के अच्छे के लिए सोचता है कि इस पूरे घर को सील कर दें, यानी जब तक के लिए कोई रेस्क्यू टीम यहाँ से नहीं आ जाती उन्हें इस घर से बाहर नहीं निकलना है। इस आइलैंड से जरा सा भी कांटेक्ट उन्हें पूरी तरीके से इन्फेक्टेड बना सकता था। अब मार्टिन तो एकदम से शॉक हो जाता है कि आखिर ये क्या बोल रहा है। उसने तो फिर जैक से पूछ लिया कि इतने सारे वायरस फैलने के कारण तुम क्यों नहीं इन्फेक्ट हुए। अब यहाँ से कहीं ना कहीं
मार्टिन को शक होने लगा था जैक के ऊपर कि कहीं वो उन्हें धोखा तो नहीं दे रहा है, उसका कहीं इरादा तो नहीं कि हमें लूट कर यहाँ से भाग जाए। इसीलिए मार्टिन ट्राई करता है एक गन लेने का जो कि जैक के पास थी, पर जैक बहुत ही चालाक था। वो एक सोल्जर होता है तो उसने तुरंत ही ये भांप लिया और मार्टिन को पकड़कर नीचे गिरा दिया। दोनों में थोड़ी सी बहस होती है और फिर जैक ने बताया कि उसके पास एक सूट था जिसे पहनकर वो इस आइलैंड पर आया और उस वायरस से बच गया, पर वो सूट भी पानी में कहीं बह गया होता है, यानी वो भी अब सुरक्षित नहीं है। दोनों के बीच वायरस से रिलेटेड इसी तरीके से कई बातें हुई। अब वहाँ केट भी आ जाती है जो उन दोनों को इस तरीके से लड़ते हुए देखकर रीजन पूछ रही थी। मार्टिन केट को जाकर सब कुछ बताने लगा उस वायरस के बारे में और कैसे वो इस आइलैंड पर भी पहुंच चुका है जो फैल रहा है, तो उन्हें कैसे भी क्वारंटीन करना होगा खुद को और पूरी तरीके से कांटेक्ट तोड़ना होगा बाहर की तरफ से। ऑब्वियस बात थी कि केट भी इन चीजों को सुनने के बाद उस पर भरोसा नहीं कर रही होती। केट ने बताया कि अगर ऐसी बात है तो वो एजेंट जो हमें यहाँ पर लाया था उसने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। वो सोल्जर जैक बताता है कि जरूर वो एजेंट भी नहीं बचा होगा, वो भी इन्फेक्टेड हो ही गया होगा। मार्टिन और केट इस बात से शॉक हो जाते हैं क्योंकि कुछ दिनों से तो एजेंट का कॉल भी नहीं आ रहा था, कहीं जैक द्वारा कही गई ये सारी बातें सच ना हो जाएं। इन चीजों का सबसे ज्यादा असर केट पर पड़ा था क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी इस जगह पर नहीं बिता सकती। वो तो बहुत ही ज्यादा उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। मार्टिन भी उसके पीछे पीछे जाता है केट को ये समझाने के लिए कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। उस सोल्जर के पास जो गन मौजूद थी उसे मार्टिन ने पहले ही छुपा लिया था, तो अब मार्टिन प्रॉमिस करता है कि वो एक सोल्जर है और उसे अपने प्रोटोकॉल फॉलो करने दो। अगर हमें जरा भी लगा कि वो हमारे साथ गलत बिहेव कर रहा है तो हम गन लेकर उसे डरा देंगे। गन की बात सुनकर केट थोड़ा सा प्रोटेक्टिव फील करती है कि वो बच सकते हैं, यानी कि यहाँ से मार्टिन और केट को बहुत संभल कर रहना होगा। अगले दिन ही जैक अपने प्रोटोकॉल्स बता देता है और उस पूरे घर के खिड़की दरवाजे लकड़ियों से बंद करने लगता है, यानी वो घर के चारों तरफ एक क्वारंटीन जोन बना रहा था। केट तो ये सारी चीजें देखकर और ज्यादा डरने लगी और जैक से पूछती है कि तुम जिस वायरस के बारे में बात कर रहे हो उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसका एंटीडोट बना भी है कि नहीं। जैक ने बताया कि अभी तक इसका कोई भी क्योर नहीं है, यानी अगर हम इस वायरस से इन्फेक्ट हो गए तो हमें कोई नहीं बचा सकता। जैक ने एक और बात बताई कि जो भी इस वायरस से इन्फेक्ट होगा उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलेगा, धीरे धीरे वो आउट ऑफ कंट्रोल होता जाएगा और एक मोमेंट ऐसा आएगा जब वो सामने वालों को मारने से पीछे नहीं हटेगा। तो जैक ने सिंपली ये कह दिया कि अगर हम में से किसी को भी ये वायरस इन्फेक्ट करता है तो हमें सामने वालों को बिना झिझक के मारना होगा। केट ये सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और वो जैक जैसे किसी अनजान इंसान के ऑर्डर भी नहीं मानेगी। केट गुस्से में चली जाती है और कहती है कि हमें निकलना है किसी भी हालत में, लेकिन देखकर लग रहा था कि मार्टिन थोड़ा साथ दे रहा है जैक का, क्योंकि मार्टिन को अपने वाइफ की फिक्र थी और वो नहीं चाहता था कि इस वायरस की वजह से वो मारे जाएं। तो जैक जैसा कहते जाता मार्टिन वही फॉलो करता। अब यहाँ एक रात जब केट आराम से सो रही थी तो बाहर से कुछ आवाज आती है। जैक तुरंत ही कमरे में आकर मार्टिन का मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि आवाज मत करना, बाहर की तरफ कोई तो आया है जो हम पर नजर रख रहा है। तुरंत ही वो उसे लेकर बेसमेंट की तरफ चला गया जहाँ पर एक छोटी सी खिड़की थी। वो उसी खिड़की से देखने लगी कि बाहर की तरफ कौन है। जैक मार्टिन को बताता है कि ये वही खतरनाक लोग हैं जिन पर इन्फेक्शन हो चुका है और वो अपने शिकार को ढूंढ रहे हैं ताकि वो हमें भी कन्वर्ट कर दें। जैक ने कई सारे कुल्हाड़ी और हथियार मार्टिन को दिए ताकि वो उन्हें प्रोटेक्ट करेगा और तो और वो उसे मैनिपुलेट करता है उस छुपाई गई गन को भी हासिल करने में, यानी जैक को अब उसकी गन मिल चुकी है। जैक तुरंत ही बेसमेंट में जाकर चारों तरफ फायर करने लगा और उसी की आवाज सुनकर केट बेचारी उठ जाती है। केट नहीं समझ पा रही थी कि इस आइलैंड पर वो अकेले हैं, फिर वो सारे इन्फेक्टेड लोग जिनकी बात जैक कर रहा था वो कौन है। कई देर तक गोलियां चलाने के बाद कोई रिजल्ट नहीं निकलता तो जैक आकर उन्हें बताने लगा कि शायद वो सब लोग अभी चले गए हैं, लेकिन इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो वापस आएंगे हमें इन्फेक्ट करने के लिए, इसीलिए उन सभी को एकदम चौकन्ना रहना होगा। अब अगर इस कंडीशन में कभी हम फंस जाए जहां हमें पता चल रहा हो कि वायरस चारों तरफ फैल रहा है और जरा सी लापरवाही हम सभी को इन्फेक्ट कर सकती है, तो इन चीजों से बचने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वायरसेस की कमजोरी क्या होती है, ये कैसे फैलते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारे फूड के अंदर वायरस मौजूद है कि नहीं। सबसे पहली बात, वायरसेस बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं और ये मोस्टली बाय एयर और हमारे फूड से ही बढ़ते हैं, जिसके टच में आने पर आगे वाला पर्सन भी इन्फेक्ट हो सकता था। तो इन खतरनाक वायरसेस की सबसे पहली कमजोरी होती है हीट, यानी कि अगर उन सभी को गर्मी प्रोवाइड की जाए वो भी 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर की, तो वायरसेस अपने आप ही मर जाते थे। इन वायरसेस के भी बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हैं जैसे नैनो वायरस, हेपेटाइटिस ए एंड रोटा वायरस। ये वायरस हमारे फूड के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं, तो अगर हम 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करें तो उनका अपने आप ही खात्मा हो जाता था।
दूसरी बात कि वायरसेस बहुत ही नमी वाले इन्वायरमेंट में ज्यादा सर्वाइव करते हैं। तो अगर हम किसी भी फूड को ड्राई या फिर प्रिजर्व करके रखे जो एकदम सूख चुकी है तो उसमें वायरस होने के चांसेस एकदम नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है सनलाइट और यूवी रेज। किसी भी वायरस के ऊपर अगर सनलाइट बहुत ज्यादा पड़ रही है तो उसके इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरीके से खराब हो जाते हैं। वायरस एकदम इनएक्टिव होकर खुद ही खत्म हो जाता है। और सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन है वायरसेस के सोप, ब्लीच या फिर अल्कोहल बेस्ड क्लीनर्स। ये सारी चीजें वायरस के आउटर मेम्ब्रेन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके उन्हें खत्म ही कर देते हैं। तो अगर हम ये सारी चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो वायरसेस से बचा जा सकता है। लेकिन यहाँ मार्टिन और केट जिस आइलैंड पर फंसे हुए थे वहां पर तो कुछ और ही बात चल रही थी। केट तो अब यहाँ पर ये नोटिस कर रही थी कि जैक के पास अब उसकी खोई हुई गन आ चुकी है, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि मार्टिन ने ही दिया था उसके कहने पर। केट तो मार्टिन से काफी गुस्सा हो गई थी, पर मार्टिन बाद में समझाता है कि जैसा वो कहेगा हमें वो करना है। हमें पता लगाना होगा कि जैक यहाँ पर आखिरकार क्यों आया है और उसका मेन गोल क्या है। दोनों ये बात समझ जाते हैं और बार बार ट्राई कर रहे थे कि वो जैक से जितना इन्फॉर्मेशन हो सके उतना निकाले। वो तो उसके आर्मी बेस के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ काम करता है और उसका बेस कहाँ पर है। जैक ने उन्हें सब कुछ बता तो दिया था, पर अभी भी दोनों को उसके ऊपर शक होता है। दोनों अब जैक के ऊपर और ज्यादा नजर रखने लगे। थोड़ी देर बाद जैक खुद कह रहा था कि उसे जनरेटर ठीक करना होगा, उसी की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आएगी और वो अंधकार में तो इतने टाइम तक नहीं रह सकते। अब मार्टिन ने जैक को कहा कि वो बहुत ही डिफिकल्ट है, मैं भी उसे ठीक नहीं कर पाया, लेकिन जैक कहता है कि मुझे एक बार ट्राई करना ही होगा और वो केट से मदद मांग रहा था, जिसके लिए वो राजी भी हो जाती है। यानी केट बेसमेंट में चली गई जैक के साथ। जैक लगातार उस जनरेटर को ठीक करने में लग गया, पर मार्टिन नीचे आकर कहता है कि ये एकदम बेकार का काम है। मेहनत करने के बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा क्योंकि ये जनरेटर के अंदर के सिस्टम खराब हो चुके हैं। मार्टिन ये देखकर बहुत गुस्सा हो रहा था क्योंकि इससे पहले वो भी जनरेटर ठीक करने का ट्राई कर रहा होता है, पर केट इस तरीके से उसकी मदद करने कभी नहीं आई। वो एकदम जेलसी वाली भावना में ऊपर चले जाता है और कई सारी लकड़ियां जमा करता है आग जलाने के लिए। उसे भरोसा था कि जनरेटर ठीक नहीं होगा, पर अचानक जब जैक बाहर निकलता है और सारी लाइट्स को ऑन करता है तो पता चला कि सच में जनरेटर उसने ठीक कर दिया है। केट भी पता नहीं क्यों जैक से थोड़ा खुश लग रही थी उसके इतने अच्छे स्किल्स को देखकर। मार्टिन तो तुरंत ही केट के पास आकर पूछने लगा कि तुम उसके साथ क्यों गई, मुझे उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और उसकी बात मानना बंद करो। पर केट तो उसे ही उल्टा जवाब देने लगी कि मार्टिन ने ही कहा था कि हमें सब कुछ पता लगाना है, तो इसीलिए वो सबसे पहले जैक का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है। केट ये चीजें कहकर वहाँ से चली गई। अब रात के समय जब केट खाना बना रही थी तो वो जैक से पूछती है उसकी फैमिली के बारे में। जैक ने सब बता दिया कि कैसे उसकी एक अच्छी फैमिली थी, पर एक बीमारी के कारण उसकी वाइफ मारी गई। जैक बहुत दुखी लग रहा था, इसीलिए केट उसे सांत्वना देने के लिए आती है, पर केट की साफ नजर तो टेबल पर रखी हुई जैक के गन के ऊपर थी। वो ट्राई करती है कि इसी बहाने वो गन को चुरा ले, पर जैसे ही वो गन को हाथ में लेने गई तुरंत ही जैक उसे पकड़कर दबोच लेता है। जैक को तो शुरुआत से ही केट पर शक था और वो कहता है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है केट की उस डायरी की वजह से। केट ने उसमें सब कुछ लिखा था जो उसकी लाइफ में हो रहा होता है, यानी अपने हस्बैंड मार्टिन से वो झगड़ा और कुछ महीनों पहले जो मिसकैरेज हुआ था उसका भी। यहाँ तक कि जैक बताता है कि जो बच्चा तुम्हारा मर गया उसकी पूरी जिम्मेदार तुम हो। पर ये बात केट ने अभी तक अपने हस्बैंड मार्टिन को बताई नहीं होती। वो ऐसा दिखाती है कि इस पूरी चीजों का जिम्मेदार मार्टिन है। कुछ समय बाद तो मार्टिन भी यही सोचने लगा था। जैक केट को चेतावनी देता है कि तुम मेरी बात मानो, नहीं तो वो सारी सच्चाई तुम्हारे हस्बैंड को बता देगा। केट बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और धीरे धीरे दूसरे कमरे में मौजूद मार्टिन के पास आती है। उसने रोते हुए सारी बातें मार्टिन के सामने कन्फेस कर दी कि कैसे ये उसकी गलती थी कि उसने दवाइयां लेना बंद कर दिया था। वो बहुत ही ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल थी अपने बच्चे को लेकर और इसी वजह से वो मर गया। केट बहुत ज्यादा रोकर माफी मांगती है, इसीलिए अब मार्टिन उसके पास जाकर उसे माफ कर देता है। वो तो उसे गले लगा ले रहा था और कह रहा था कि हमें यहाँ से निकलना होगा, इसीलिए दोनों हिम्मत जुटाकर जैक के पास आ जाते हैं नीचे की तरफ। वो दोनों तो जैक से सीधा आकर कहने लग जाते हैं कि हमें यहाँ से जाना है, हमारी फैमिली दूसरी तरफ मौजूद है और अगर इसके लिए हमें इन्फेक्ट भी होना पड़ेगा तो हम हो जाएंगे। तो इसीलिए वो जैक को कहते हैं कि तुम यहीं पर रुको, हमें जाने दो। लेकिन जैक इस मोमेंट पर बहुत गुस्सा हो गया और उसके हाथ में जो गन थी उसे वो दोनों को पॉइंट आउट करने लगा। वो दोनों को नीचे गिराकर ये कहता है कि यहाँ से अब कोई नहीं जा सकता, जब तक ये वायरस पूरा खत्म न हो जाए वो दोनों उसकी जिम्मेदारी है, भले इसके लिए उसे जबरदस्ती क्यों न करनी पड़े। जैक ने अब जल्द से जल्द दोनों हस्बैंड वाइफ को कमरे के अंदर बंद कर दिया ताकि वो बाहर न निकल सके। देखते देखते अब यहाँ रात हो जाती है और मार्टिन थोड़ी चालाकी दिखाते हुए ऊपर के रास्ते से निकल जाता है। उसने अपने मुंह पर हैंकरचिप लगा ली थी ताकि वायरस का कुछ असर ना हो। वो तो सीधा किनारे पर चला गया ताकि सोल्जर की बोट मिल जाए और वो फिर अपनी वाइफ के साथ यहाँ से निकल जाए। लेकिन मार्टिन ने उस जगह पर एक शॉकिंग चीज देखी।
पता चला कि वहाँ पर एजेंट और उसकी वाइफ की डेड बॉडी थी और उन्हें लिटरली गोली मारी गई होती है। अब तो मार्टिन को पूरा शक हो गया था जैक के ऊपर कि वो वायरस का एकदम बहाना कर रहा है। वो जल्द से जल्द घर में आकर उस रूम में चला जाता है जहाँ पर केट मौजूद थी। थोड़े समय बाद जैक उन दोनों को गन पॉइंट करा के खाना बनाने के लिए लेकर आता है। केट पानी तो गर्म कर रही थी, लेकिन एक अच्छा मौका देखकर उसने गर्म पानी जैक के ऊपर फेंकने का ट्राई किया। मार्टिन भी ये सोचता है कि वो गन उससे ले लेकिन जैक बहुत फुर्तीला था और वो उस हमले से बच गया। उसने तो दोनों को बहुत मारा और गन पॉइंट करके वापस कमरे के अंदर बंद कर दिया। अब से तो शायद जैक और ज्यादा चौकन्ना रहेगा इन दोनों को लेकर। इस पूरे केओस की वजह से केट और ज्यादा घबराती जा रही थी। तो एक और बार जब रात होती है तो मार्टिन ऊपर की छत से निकलकर वापस नीचे आया। उसे याद आ रहा होता है कि पीछे वाले रास्ते पर उसने शॉट गन देखी थी, तो अगर वो उसे ले लेगा तो उनके पास एक अच्छा खासा प्रोटेक्शन का साधन होगा। पर जैसे ही वो नीचे कूदता है तो इसकी आवाज शायद जैक को आ गई। जैक भी चौकन्ना होकर वहां पर देखने लग जाता है। मार्टिन कैसे भी उस शॉटगन को लेकर आ ही रहा था, पर खिड़की के ऊपर उसे जैक जैसे ही दिखाई देता है तो वो नीचे कूद गया। शॉटगन की सारी बुलेट्स एकदम गीली हो चुकी थी, पर मार्टिन कुछ देर तक वहीं पर रहा जिससे कि जैक वहां से चला जाता है। जैक जल्द से जल्द पहुंचा मार्टिन के कमरे में, लेकिन वो उस जगह पर नहीं होता। इसी वजह से जैक को मार्टिन के ऊपर गुस्सा आने लगा। अगले दिन तो वो गन से मार्टिन को ही पॉइंट आउट किए रहता है, पर अब यहाँ पता चला कि मार्टिन की तबीयत खराब होने लगी है और उसे अस्थमा की बीमारी थी। अगर उसे उसका इनहेलर नहीं दिया गया तो शायद मार्टिन मर भी सकता है। तो इसीलिए अब जैक और केट नीचे चले जाते हैं उसका इनहेलर ढूंढने के लिए। मार्टिन तुरंत ही शॉटगन लेकर उसके पीछे आ जाता है और जैक को पॉइंट आउट करता है। केट ने उससे वो गन ले ली थी और अब दोनों जैक को अच्छी तरीके से बांध देते हैं ताकि वो उन पर अटैक ना करे। यहाँ से लग रहा था कि पूरा कंट्रोल मार्टिन और केट के हाथ में होगा, पर अचानक मार्टिन की तबीयत खराब होने लगी और उसे चक्कर आने लगे। मार्टिन के मुंह से बहुत भारी मात्रा में खून भी निकल रहा था। केट मार्टिन को संभाल रही थी, पर अब जैक ने उसे बताया कि ये बाहर गया था और जरूर वायरस ने इसे इन्फेक्ट कर ही दिया है। केट जल्द से जल्द कुछ फर्स्ट एड किट लाने के लिए दूसरी तरफ भागती है और यहाँ जैक अपने आप को आजाद करके शॉटगन ले लेता है। यानी अब पूरा सिचुएशन जैक के हाथ में है। मार्टिन तड़पता जा रहा था और जैसे ही केट उस जगह पर आती है उसे छुड़ाने के लिए, तो जैक ने उसके भी सर पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। जैक किसी भी हालत में नहीं चाहता कि उसे भी वो वायरस हो, इसीलिए जैक केट को समझाता है कि हमें चाहे कुछ भी हो जाए मार्टिन को मारना होगा। वो इन्फेक्टेड हो चुका है जो कभी ठीक नहीं हो सकता। जैक तो केट को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तभी मार्टिन पीछे से उसका गला दबाने लग गया। बहुत कोशिश के बाद आखिरकार जैक बेहोश हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद जब केट गन लेकर कमरे में गई होती है तो जैक उसके पास आ गया गन छीनने के लिए, पर यहाँ केट पूरी तरीके से तैयार थी और वो उसे पॉइंट पर रख देती है। केट ने तो अब जैक को मारने की धमकी दी और उससे सच्चाई पूछने लगी कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। इस मोमेंट पर जाकर जैक ने सब कुछ रिवील कर दिया कि कैसे वो एक आर्मी में काम करता था, लेकिन मिलिट्री वालों की एक सीक्रेट फैसिलिटी है जहाँ पर वो अलग अलग टाइप के ड्रग्स टेस्ट करते हैं। तो उन्हीं लोगों ने जाने अनजाने में जैक के बॉडी में वो ड्रग का टेस्टिंग कर ली थी, पर बाद में पता चला कि ये ड्रग कुछ अलग ही तरीके से रिएक्ट कर रहा है और एक अजीब तरीके का वायरस उसकी बॉडी में फैलने लगा है, जिसका मतलब था कि वायरस चारों तरफ नहीं फैल रहा बल्कि जैक के अंदर ही है। और जैक की वजह से अब मार्टिन और केट दोनों ही इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इसका असर तब ज्यादा हो गया जब जैक वहां से अपने घर पर गया होता है और वो खुद एक्सेप्ट कर रहा था कि उसी की वजह से उसकी वाइफ की जान गई। जब ये चीजें मिलिट्री ऑफिसर्स को पता चलने लगी तो वो जैक की जान लेने के लिए उसका पीछा करते हैं और इसीलिए जैक भागते हुए इस आइलैंड पर आ गया। उसे फिर तुम दोनों मिले जो घर के अंदर आकर रहने लगा। यानी केट भी अब समझ चुकी थी कि आखिरकार इसके अंदर ही वायरस है और वो स्प्रेड हो चुका है उनकी बॉडी में भी। मार्टिन की तबीयत खराब पे खराब होती जा रही थी और वो ये चीजें सह नहीं पाता, इसीलिए उसने केट से कहा कि तुम उसे मार दो ताकि ये वायरस और ज्यादा ना फैले। वो केट से बहुत रिक्वेस्ट करता है और शुरुआत में तो केट नहीं मार रही थी, लेकिन मजबूरी के कारण उसे खत्म ही करना पड़ा। केट बहुत ही ज्यादा रोने लगी थी। अब वो सीधा आ जाती है जैक के पास और उससे कहती है कि मैं तुम्हें भी मार दूंगी, पर अब जैक उसे भरोसा दिलाने के लिए सामने पड़ी हुई रेडियो का एक वायर निकाल देता है, क्योंकि उसी की वजह से रेडियो चल नहीं रहा था। रेडियो में से सोल्जर्स की आवाज आती है कि जैक नाम के एक सोल्जर को जहां भी दिखे वो बताया जाए, क्योंकि वो इन्फेक्टेड है और उसके अंदर एक वायरस घूम रहा है और उससे जो भी इन्फेक्ट हो चुका है वो तुरंत आ जाए, उनके पास एंटीडोट भी मौजूद है। ये बात सुनने पर केट काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड को बचा सकती थी, लेकिन जैक इस पर भी जवाब देता है कि ये सब झूठ है। मिलिट्री ऑफिसर्स ये सब एक जाल बिछा रहे हैं, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन उनके पास आएगा तो वो उसे जान से ही मार देंगे। इस वायरस का अभी तक कोई एंटीडोट नहीं बना है। अब यहाँ पर केट को और ज्यादा गुस्सा आने लगा, इसीलिए वो डायरेक्टली शूट कर देती है जैक को। उसके अंदर अपने हस्बैंड को मारने का गिल्ट जो था,
इसीलिए अब केट तुरंत उसके डेड बॉडी को बोट पर लेके आके पानी में ढकेलती है। पर पता चला कि अगले ही मोमेंट में एक मिलिट्री ऑफिसर्स की टीम हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच चुकी है। अब केट जैसे ही उन्हें कुछ बताने जाती, वहां पर एक स्नाइपर था जो सीधा उसके सर में शूट कर देता है। यानी इस मोमेंट पर केट की भी मृत्यु हो गई। जैक जो भी कह रहा था वो सब सही था। मिलिट्री सोल्जर्स को साफ आदेश थे कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन जैक के आसपास दिखाई दे उन्हें तुरंत ही शूट कर दो। यानी एक साथ उन तीनों की लाइफ खत्म हो चुकी थी। हमारी भी कहानी इस दुखद एंडिंग के साथ यहीं एंड हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।